हाँ छात्रों, तो आज हम पद्य इकाई दूसरी इसे देख रहे हैं। अभी तक पहली इकाई हो गई, इन्हें लगभग हमारे किताब का आधा पाठ्यक्रम पहले ही समाप्त हुआ है। अब इसके आगे जो दूसरी इकाई है उसका आरंभ यानी पहला बरस ही जलद, ये जो पद्य है ये पद्य रचयिता कवि संत कहकर जिन्हें पहचाना जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी। अब देखिए, बरसहि जल्द, इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास जी बरसात के दिनों में जो वातावरण में परिवर्तन हो जाता है इसकी तुलना समाज में होने वाले घटकों से की गई है। यह जो परिवर्तन हो जाता है उससे इन्होंने इसका संबंध जोड़ने का कार्य किया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बल्कि कवि का परिचय संक्षिप्त में देख लेंगे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1511 ईस्वी, यानी आज तक 500 बरस से अधिक समय बीत चुका है। और इन्हीं का जन्म कहाँ हुआ था? बांधा। अब ये कहाँ है जगह? बल्कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में। और इन्हीं का ही अंत यानी मृत्यु कवि की, बल्कि 1623 ईस्वी में कहाँ हुई है? तो वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, जिसे आप लोग काशी कहकर, बनारस कहकर पहचानते हैं। अब ये जो तुलसीदास जी है ये कितने सालों तक जिए, इन्हें अनुमान लगा दीजिए। जैसे कि वे लगभग 112 बरस तक ये जीवित रहे हैं। अब आजकल जो अपनी आयु है ये कम है। अब देखिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका संक्षिप्त परिचय हम देख लेंगे पहले। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लेखन किया है वह अवधी भाषा में, यानी जो भाषा प्रचलित है, जिस जगह पर इन्हीं का जन्म हुआ वहाँ के आसपास सभी लोग उसी भाषा को पहचानते हैं, उसी भाषा में इन्होंने अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं कि जिन्हें आज भी हम अच्छे ग्रंथ कहकर, महाकाव्य कहकर, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी रचयिता लिखने वाले, तो इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें ख्याति मिली है। लेकिन लेखन कौन सी भाषा में किया है उन्होंने? अवधी भाषा में, यानी प्रचलित जो भाषा वे जानते हैं। अब वे आप एक प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त ऐसे कौन है? संत, कवि कहकर, एक विद्वान कहकर इन्हें जाना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें एक चिंतक, जो भी वह लेखन करते हैं उसी में सोच समझकर लिखी गई बातें इनके लेखन कार्य में दिखाई देती है, इनके ग्रंथों में दिखाई देती हैं। अब देखिए, गोस्वामी जी तुलसीदास जी जो है वे संस्कृत के विद्वान हैं। इन्हें संस्कृत भाषा का भी ज्ञान उन्हें अधिक है। और आपने जन भाषा, देखिए जन यानी लोग, जन भाषा यानी लोगों की भाषा, अवधि में रचनाएं इन्होंने लिखी है, लेखन कार्य किया उसी भाषा में। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब देखिए आज 500 बरस पहले जब हालत कैसी थी, जैसे कि प्रकाशन यानी जैसे कि छपाई ये बहुत कम, या ज्ञान या स्कूल ये उसी समय न के बराबर,
ऐसे समय में इन्होंने जो लेखन कार्य किया है कि जब प्रकाशन यानी अखबार ये बहुत ही कम, ऐसे में उसी समय दूरदर्शन तो नहीं ही होगा, रेडियो जैसी ऐसी कुछ भी सुविधाएं न थी उसी समय। और ऐसे समय में इन्होंने जो लेखन कार्य किया है वह जो जैसे कि ऐसे ही समय में कि जिस समय अखबार नहीं है, ये प्रकाशन नहीं है, रेडियो नहीं है या दूरदर्शन नहीं है, और उसी समय इन्होंने ग्रंथ का जो लेखन कार्य किया है रामचरितमानस, और ये महाकाव्य कहकर इसे जाना जाता है। और यही नहीं बल्कि जन जन को कंठस्थ था। देखिए, जन जन यानी लोगों को वह ग्रंथ, उसका ज्ञान रामचरितमानस ये कंठस्थ था, व्यक्ति कह देते थे, यानी जैसे कि इसका प्रचार या प्रसार कैसा किया होगा इन्होंने, लोगों तक वह ज्ञान या रामचरितमानस यह उसके अंदर की बातें कैसे लोगों तक पहुंचाई होगी। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय जो प्रथम 100 ग्रंथ है, विश्व के लोकप्रिय यानी संसार में जिसे लोग ज़्यादा जानते हैं या ज़्यादा लोग उसे पढ़े हुए हैं, उसका ज्ञान है, ऐसे 100 ग्रंथों में इस महाकाव्य को स्थान मिला है रामचरितमानस। किन्होंने रचित? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो इसे महत्वपूर्ण स्थान उसी समय मिल चुका है। अब इन्होंने लिखे गए कुछ किताबों के नाम वह कौन से हैं? बल्कि रामचरितमानस ये महाकाव्य कहकर सब लोग उसे जानते हैं। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे, रामायण और जनकी मंगल, ये आदि इनके लिखे गए ग्रंथ हैं। अब देखिए छात्रों, तो इन्होंने ये जो पद्य हमारे सामने रखा है, बरस ही जल, इसमें कौन सी जानकारी दी है, इसे संक्षिप्त में पहले जानना जरूरी है। तो इन्होंने इस पद्य में, इस पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस जो महाकाव्य है, इसी काव्य का कहीं का तो थोड़ा सा हिस्सा किष्किंधा कांड, जो रामचरितमानस में जो कांडों के नाम अलग अलग है, बाल्यकांड या अरण्यकांड, इसी तरह किष्किंधा कांड जो है उसमें से यह हिस्सा हमारे सामने रखा है। और इन्होंने यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा, दो तरीके के कविता के जो हिस्से, कविता के जो हिस्से हैं, इन हिस्सों में इसे बांटकर या अलग करके लिखा गया है। इसमें चौपाई कहकर या दोहा कहकर भी इस छंद को हमारे सामने रखने की कोशिश की है। यहाँ गोस्वामी जी ने क्या किया है, वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन को, यानी बरसात के दिनों में जो परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन को इन्होंने इस चौपाई के माध्यम से या दोहों के माध्यम से इसका वर्णन किया है। और उन्होंने इसके साथ साथ, यानी किसके साथ साथ, वर्षा के साथ साथ, यानी जो परिवर्तन हो जाता है उसके साथ साथ समाज की स्थिति एवं के विविध गुण, अच्छी बातें, दुर्गुण, बुराई भी, और दुर्गुण आदि को दिखाने का या दर्शाने का कार्य इन्होंने किया। बरसात का वर्णन किया, परिवर्तन होते ही उसी समय समाज में इसका संबंध जोड़ने की कोशिश की है, अच्छी बातों से जोड़ने की कोशिश की है या बुरी बातों से भी जोड़ने की कोशिश की है। और इन्होंने ये जो बरसती जलद ये जो है, इसमें इन्होंने जो कौन सी बातें सामने रखकर या कब इसका लेखन कार्य किया है, तो इसी में
जब राम लक्ष्मण और सीता ये वन में गए थे और उसी के बाद जब सीता हरण होने के बाद राम और लक्ष्मण ये दोनों सीता को ढूंढ रहे हैं, उसे खोज रहे हैं। उसी समय राम को अपनी प्रिया यानी सीता के बगैर उन्हीं के मन में बहुत सी बुरे विचार आ रहे हैं। वे व्याकुल हो रहे, वो दिखाई नहीं दे रही किस हालत में होगी, इस बात की चिंता उन्हें अपने मन में सता रही है। और उसी समय राम जी के मन में जो इन बरसात के समय में होने वाले परिवर्तन को देखकर कौन से विचार आ रहे थे या कैसे लग रहा था, जिस तरह इन्होंने कहा है कि बरसात के समय में जब बादल इकट्ठा होकर घोर गर्जना कर रहे हैं, उसी समय उन्हें उनकी पत्नी यानी कौन, सीता, तो सीता उनके पास नहीं है, इसी की वजह से उन्हें डर लग रहा है, उनके मन में बुरा लग रहा है, इनका मन डर रहा है। किनका? राम जी का, श्री रामचंद्र जी का। और उसी समय अगर आकाश में बिजली चमक रही है, पहले बादल इकट्ठा हो रहे, गरज कर बरसने की बात हो रही है, ऐसे में बिजली भी चमकने लगी है और उसी समय उनके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जैसे कि कोई दुष्ट है लेकिन उससे हमारी मित्रता हो चुकी है, जान पहचान हो चुकी है, लेकिन उसके बुरी हरकत की वजह से, दुष्टता की वजह से जो उसके प्रति जो भरोसा जो होना चाहिए वह इंसान में नहीं रहता। इसी तरह रामचंद्र जी के मन में ये वातावरण में बरसात के समय में होने वाले पल पल बदलाव को देखकर ऐसे बुरा लग रहा था, दुख हो रहा था, जैसे कि उन्हें ये जो दुष्ट के साथ उनकी जो मित्रता है ये स्थिर नहीं, भरोसेमंद नहीं है, ऐसे उन्हें महसूस हो रहा था। ये संक्षिप्त इस पूरे चौपाई और दोहों में व्यक्त करने की कोशिश यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है और इसे अब हम देखना आरंभ करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो इन्होंने पहले एक चौपाई दी है, इसमें दोहा दिया है, फिर चौपाई, फिर दोहे हमारे सामने रखे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से पहली चौपाई को पढ़ लेंगे पूरा, फिर इसके कठिन शब्द आपको यहाँ लिख कर दिए जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पहली जो चौपाई है वह अब ये जो चौपाई है, अब इस चौपाई को हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहही घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। आगे बरसही जलद भूमि निगराए, जथा नवही बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। आगे क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई, भूमि परत घाटा भर पानी, जनो जीवही माया लपटानी। आगे आखिरी की दो पंक्तियां, समेटी समेटी जल भरही तालावा, जिमे सद्गुण सज्जन पही आवा,
सरिता जल जल निधि मोह जाई होई आंचल जिमी जीव हरि पाई। ये चौपाई के अंदर लिखी गई बातें आपके सामने पढ़कर सुनाई। अब हम इसमें से जो कठिन शब्द हैं उसे पहले लिख लेंगे। अब देखिए इसमें घन घन यानी क्या है तो बादल, क्या है बादल घने। अब घमंड यानी इसे कहते हैं आप लोग गर्व, घमंड यानी गर्व। अब देखिए नभ यानी आकाश, इसे क्या लिख कर देने की जरूरत है, आप समझ जाते हैं। गरजत गरजते हैं, गरजते हैं। अब घोड़ा घोड़ा यानी भयंकर, घोड़ा यानी भयंकर। अब देखिए डरपत डर रहा है, डर रहा है, डरपत यानी। अब मोरा मोरा यानी मेरा, मोरा यानी मेरा। अब इसके आगे का दामिनी, दामिनी यानी क्या है तो बिजली, बिजली। अब खल खल यानी क्या है दुष्ट, दुष्ट, खल यानी दुष्ट। और थिर थिर यानी स्थिर, स्थिर यानी क्या है स्थिर। अब उसी तरह ये पहले दो पंक्तियों के शब्द। अब उसी के आगे देखिए इसमें निराए, निराए यानी पास आकर, पास आकर। अब जथा, जथा यानी जैसे, जथा यानी जैसे। और नवही, नवही यानी झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। इसका मतलब विनम्र, विनम्र हो जाते हैं, यानी नम्रता का भाव आ जाता है। बुध, बुध यानी क्या है तो विद्वान, बुध यानी विद्वान। अब देखिए अघात, अघात यानी प्रहार, प्रहार। गिरि, गिरि यानी पर्वत, गिरि, गिरि यानी पर्वत। सह, सह यानी सह लेते हैं, सह लेते हैं। अब क्षुद्र, क्षुद्र यानी क्या है छोटी, क्षुद्र यानी छोटी। अब तोराई, तोराई तोड़कर, तोराई यानी तोड़कर। अब देखिए थोरेहू, थोरेहू यानी थोड़े से भी, क्या है थोड़े से भी। अब डाबर, डाबर इसका मतलब मट मैल, मट मैल यानी मैला हुआ। और लपटाना, लपटाना यानी लिपट जाते हैं,
लिपट जाते हैं। अब यहां तक ऊपर से 6 पंक्तियों के शब्द भी आगे देखिए। जिमी, जिमी यानी जैसे, जिमी यानी जैसे। अब पही, पही यानी के पास, यानी के पास। और जल निधि, जल निधि यानी जिसके पास ज्यादा जल है उसे क्या कहते हैं आप लोग? समुद्र, सागर से कहते हैं आप लोग। मोहू, मोहू यानी में, मोहू यानी में। और अचल, अचल यानी क्या है? स्थिर, अचल यानी स्थिर। देखिए आप लोगों को चौपाई के कठिन शब्द के अर्थ दिए। अब इसे, ये अर्थ आपके सामने होंगे और पढ़ाते समय क्या कहाँ कहा जाता है, किस तरह कहते हैं, यह समझने के लिए इन शब्दों का आपके सामने रहना जरूरी है। तो इन शब्दों को आप अपनी काफी में लिखकर किताब सामने रखकर पढ़ाते समय आपको देखना जरूरी है। अब इसमें क्या कर लेंगे हम लोग? सिर्फ पहले 2 पंक्तियों को देख लेंगे, बाद में बचा हुआ देखने वाले, लेकिन आगे वो 2 पंक्तियां कौन सी? चौपाई की पहली देखिए। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रीति जथ थेर नाही। इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र जी की हालत कैसे होती है और कब, इसका वर्णन इन्होंने किया है इसमें। वे कहते कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, जब आसमान में बादल इकट्ठा होकर वो गरजने लगते हैं, यानी उसी समय क्या हो जाता है? तो वातावरण डरावना बन जाता है। अब यह देखकर आकाश में जो बादल उमड़ उमड़ कर इकट्ठा हो रहे हैं और उसी समय इसे देखकर मन में भय पैदा हो जाता है। किनके? रामचंद्र जी के मन में। और प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रिया यानी कौन? राम जी की पत्नी सीता। अब उसके बिना रामचंद्र जी के मन में डर पैदा हो जाता है, वे डर जाते हैं, उन्हें डर लगता है, क्योंकि चोरों से बरसात होने का समय आ चुका है। बादल गरज रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और ऐसे में रामचंद्र जी को उनकी सीता उनके पास नहीं है, इसीलिए उन्हें सीता के बिना मन में डर बैठ चुका, डर लगने लगा है कि वह किस हालत में होगी, इस बात का डर उन्हें लग रहा है। कब? जब उमड़ उमड़ कर नभ में बादल इकट्ठा होने लगते हैं, गरजने लगते हैं, तब रामचंद्र जी की पत्नी सीता उनके पास नहीं है, इसके बिना उनके मन में, राम जी के मन में डर लगने लगा है। और जब आगे देखिए, दामिनी दमक रही घन माही, और जब आसमान में बिजली चमकने लगी तो उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे कि किसी दुष्ट से मित्रता की गई है, दुष्ट व्यक्ति से मित्रता हो गई है, लेकिन उनके मन में उस मित्रता के प्रति डर है कि वे अच्छा व्यवहार करेंगे या नहीं। अब
वैसे ही इनके मन में लग रहा है। इसीलिए दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रीत जथ फिर नाही। इसी की वजह से रामचंद्र जी के मन में डर, ये वातावरण को देखकर, जैसे कि बिजली चमकती है और तुरंत लुप्त हो जाती है। बिजली चमकते ही क्या हो जाता है, एकाएक चारों तरफ प्रकाश फैलता है, हर छोटी सी चीज भी आप देख सकते हैं, लेकिन पल में भी क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि बादल आए हुए, बरसात हो रही है। इसी बात का डर रामचंद्र जी के मन में एक दुष्ट व्यक्ति के प्रति हो जाता है। और इसी तरह ये दो पंक्तियों का हमें अभी तक अर्थ देखा है। चौपाई की पहली दो पंक्तियां हो चुकी है, बची हुई पंक्तियां हम कल